कभी सोचा है कि सरकार जो बड़े-बड़े फैसले लेती है, वो दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी से निकलकर हमारे शहर और गांव तक पहुंचते कैसे हैं? देखिए, इस पूरे सफर की जो सबसे जरूरी कड़ी है ना, वो है जिला प्रशासन। यही वो सिस्टम है जो सरकार को सीधे हमारे दरवाजे तक ले आता है। तो चलिए आज इसे ही समझते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, राज्य सरकार और हम आम लोगों के बीच वो कौन सा पुल है जो दोनों को जोड़ता है? वो कौन सी मशीनरी है जो कागज पर बनी नीतियों को जमीन पर हकीकत में बदलती है? इसका जवाब बस एक है, जिला प्रशासन। और आज हम इसी की एक-एक परत को खोल कर देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं जिला प्रशासन, तो इसका असल में मतलब क्या होता है, ये है क्या? जिला प्रशासन अगर आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की वो जमीनी टीम है जो राज्य के बनाए हुए सारे कानूनों और नीतियों को लागू करती है। आप इसे सरकार और जनता के बीच का एक पुल समझिए, जिसके बिना कोई भी योजना या मदद सही इंसान तक पहुंच ही नहीं सकती। अच्छा, तो ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, सरकारी योजनाओं को हम तक पहुंचाना हो, इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखनी हो, जमीन के सारे रिकॉर्ड संभालने हो, या फिर बाढ़ सूखे जैसी मुश्किल में मदद पहुंचानी हो, हर काम के सेंटर में यही जिला प्रशासन है। ये सच में शासन की रीढ़ की हड्डी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था का मुखिया कौन होता है, कौन इसे चलाता है। अब हम बात करेंगे जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी जिला अधिकारी की। जिले का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसे जिलाधिकारी कहते हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम का नाम तो सुना ही होगा। ये पद आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के एक अधिकारी के पास होता है। आप इन्हें जिले के प्रशासनिक जहाज का कप्तान भी कह सकते हैं, जिनकी देखरेख में सब कुछ चलता है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि एक ही अधिकारी 3 बड़ी भूमिकाएं निभाता है। जब वो जमीन से जुड़े टैक्स और रिकॉर्ड्स का काम देखते हैं तो उन्हें कलेक्टर कहते हैं। जब वो जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम बन जाते हैं। और जब सरकारी योजनाओं को लागू करवाते हैं तो विकास अधिकारी की भूमिका में होते हैं, यानी व्यक्ति एक पर जिम्मेदारियां अनेक। लेकिन जाहिर है, जिलाधिकारी ये सारे काम अकेले नहीं करते, उनके साथ एक पूरी टीम होती है, कई विभाग होते हैं। तो आइए अब इस पूरे प्रशासनिक ढांचे को भी समझ लेते हैं। प्रशासन की ये बनावट आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उनके नीचे जिले को कुछ हिस्सों यानी उपखंडों में बांटा जाता है जहां एसडीएम काम देखते हैं। फिर हर उपखंड में तहसीलें होती हैं जहां तहसीलदार होते हैं। और सबसे जमीनी स्तर पर गांव में होता है पटवारी, जो सीधे किसानों और जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। ये एक ऐसी चेन है जो पक्का करती है कि प्रशासन की पहुंच हर गांव तक हो। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, कानून व्यवस्था कौन संभालता है? यहाँ 2 बड़े अधिकारी हैं, डीएम और एसपी। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम पूरे जिले में कानून व्यवस्था के लिए आखिर में जिम्मेदार होते हैं। उनके पास पुलिस को निर्देश देने की ताकत होती है। वहीं पुलिस अधीक्षक यानी एसपी जिले के पुलिस फोर्स के हेड होते हैं, जो अपराध को रोकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एसपी पुलिस की कमान संभालते हैं, लेकिन डीएम के ओवरऑल डायरेक्शन में। ये एक टीम वर्क है जिसमें तालमेल बहुत जरूरी है। और अब सबसे आखिर में सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये सब कुछ हम आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है? आइए देखते हैं कि जिला प्रशासन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। आप बस सोच कर देखिए, एक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर किसी बुजुर्ग की पेंशन तक हर जगह जिला प्रशासन की भूमिका है। हमारे बच्चों के स्कूल और अस्पताल ठीक से चल रहे हैं या नहीं, चुनाव शांति से हो रहे हैं, जमीन के झगड़े सुलझाए जा रहे हैं और मुश्किल के वक्त में मदद पहुंच रही है, ये सब कुछ यही सिस्टम देखता है। इसका सीधा सीधा असर हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर पड़ता है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बता देती है कि जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और हाथ होता है। ये सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सरकार का असली चेहरा है। तो अगली बार जब कोई भी सरकारी सेवा का फायदा उठाए तो उस बड़े प्रशासनिक ढांचे के बारे में जरूर सोचेगा जो उसे हम तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है।